ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम गुड ओम मॉर्निंग। शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति ऑल ऑफ यू। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। वर्तमान समय युग की घड़ियों में परम पिता परमात्मा हर आत्मा को सफलता मूर्त बनने का वरदान देते हैं। तो सफलता को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा एजुकेशन देते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की शक्ति। अगर दृढ़ता की शक्ति को हमने अंदर में धारण किया है तो सफलता हम आत्माओं के गले का हार है। लौकिक दुनिया हो या अलौकिक दुनिया हो, हर जगह अगर हम इस शब्द को याद रखते हैं, दृढ़ता, दृढ़ता माना सफलता। किस प्रकार से इस संसार में चाहे गम की दुनिया है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम है, अगर हम आत्माएं बेगमपुर के बादशाह हैं तो गम की दुनिया से भी परे हैं, अष्ट शक्ति स्वरूप है। तो अष्ट शक्ति स्वरूप बनने के लिए, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे और सम्मान में बैठेंगे कि मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, बेगमपुर की बादशाह ज्योतिर्बिंदु। नोट कर लेंगे, बेगमपुर की बादशाह ज्योतिर्बिंदु। बाप दादा मुझ आत्मा को आज सफलता पाने के लिए, शक्ति स्वरूप बनने के लिए कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। तो सभी की आवाज नहीं मिली। मीठे मीठे बाबा, मीठे बाबा। मीठे बाबा। क्या कहते कि मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो, इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है कि तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। आत्माओं ने 5000 की का चक्र लगाई है आत्मा। तो बाबा ने कहा चढ़ने में तो इतना समय, और लेकिन उतरने में बाबा ने, तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड है ना। निश्चय हुआ हम बाप की संतान है, बाप की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो सेकंड में चढ़ती कला। यही है योग बल की कमाल। बाबा की याद से सब पाप कट जाते हैं। एक बाबा की याद से, बाबा ने कहा सभी पाप कट जाते हैं और आत्मा क्या बन जाते हैं? सतो प्रधान। तो आत्मा सतो प्रधान है तो उसको सुख शांति आनंद है, और आत्मा के अंदर इम्प्यूरिटी है, तमो प्रधान बन रही है तो दुख की अनुभूति है। इतना सुंदर सीक्रेट है। तो हमें सदा सुख शांति आनंद से भरपूर रहना है तो क्या करना है? सदा शक्ति संपन्न रहना है तो क्या करना है? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर, सत्य चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्टें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। ज्ञान का सागर और भक्ति के सागर दो बातें हैं। तो बाबा ने कहा सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सभी जानते हैं बात।
भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति और दुख सतयुग में है ज्ञान का सुख। कलयुग में है भक्ति दुख, बाबा ने कहा सतयुग में है ज्ञान यानी सुख। अपने आप को टैली करते जाएंगे। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है तो यह महिमा सिर्फ एक ही बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है दो यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम बेकार में नहीं जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं ना, चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उस समय भी बेकार में नहीं जाते हैं। तो शराब आदि छीछी कोई चीज नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्र लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। तो अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, बाबा ने कहा अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, कि जिसकी भक्ति करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जानकारी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी भक्ति करते हैं। किसकी पूजा करना, माथा टेकना, उनकी जीवन कहानी को ना जानना, बाबा कहते उसी को कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। किसको कहा जाता है? किसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं, लेकिन बायोग्राफी का कुछ भी पता नहीं। बाबा कहते इसी को कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। घर में भी मनाते हैं देवियों की, देखो कितनी पूजा करते हैं। मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं, है ना। नव दुर्गा आते हैं तो देखो बंगाल में तो कितने गहने भी पहनाते हैं सोने के उनको, और जाके फिर 8 में 9 दिन पानी में डुबो देते हैं। नॉर्थ साइड में भी बहुत पूजा होती है। तो बाबा ने कहा कि मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सत्युग की महारानी थी। त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं। बाबा ने कहा ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा सो परमात्मा है तब तो सभी परमात्मा हो गए ना, तो फिर इधर उधर घूमने की जाने की क्या ही दरकार है, फिर लड़ाई झगड़ा करने की क्या ही दरकार। भगवान से कोई लड़ाई थोड़ी ना करते, है ना। तो देखो बाबा सीक्रेट समझाते हैं। कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। अभी तुम जानते हो क्या कि पढ़ाई से हम यह देवी देवता बनते हैं, देवी देवताओं के गुण तुल्य बन जाते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप कौन हैं। बाबा ने समझाया तुम आत्मा बिंदी हो, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदी। आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है ना, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है थ्रू बॉडी। वो आत्मा जीव के माध्यम से कर्म करती है। तो बाबा ने कहा इसीलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे ये सत्युग में राज्य करके गए। क्रिश्चियन लोग तो समझते बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है,
भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। तो बाबा ने कहा भाई इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के कृष्ण लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वह गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो कृष्ण का झाड़ देखो कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। बाबा ने कहा वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते। बाप पढ़ाते तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते। पहले तो यह एक था ना, एक से देखो कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे, बाबा ने कहा उतने सब बनने के हैं। जितने हम गिनती करते हैं सूर्यवंशी घराने के देवता, चंद्रवंशी घराने के देवता, बाबा ने कहा उतना सब यहाँ अभी बनने। कैसे बनेंगे? बाबा की पढ़ाई से अपना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो पद प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही, बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बाबा सीक्रेट समझाते कि देवी देवताओं का पहले थुर है, फिर उनसे ट्यूब निकलती है ना। झाड़ में क्या होता है, एक तना होता है, फिर बहुत सारी तनाएं निकलती हैं, ट्यूब्स निकलती हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, क्या समझाते हैं? बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। अब बाप बैठ सुनाते, मैं आया कैसे? तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो, याद करते हो। सत्युग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख चास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे परम पिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना क्या कहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बना। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सत्य को कहा जाता है। ये भी बाप बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लेन अनुसार जब संगम युग होता है, षष्ठी पुरानी होती है, तब मैं आता हूं। तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं। कैसे है सन्यासी 2 प्रकार के? कि एक है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। जो साधु सन्यासी हैं हठ से योग करते हैं, कहते उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। और उन्हा का है हद का सन्यास, खाली घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, हद का सन्यास। लेकिन वहां जाकर फिर भी बच्चों को सबको याद करते हैं। तो बाबा कहते उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? तो शास्त्र में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान सिखलाते हो। अभी यहाँ कितने राजाओं के जो वंशज हैं वो सब आते हैं बाबा के घर। साधु सन्यासी, अपने जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, उपनेता हैं, सभी अभी तो देखते हैं बाबा के घर में सभी आ रहे हैं। एक अस्तापा गीता भी है, उसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, तो ढिंडोरा पिटवाया। वह यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश
करते हो। तुम कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को, है ना, उनको बोलो तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते, ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें, तो वह चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। जो भी बाबा के ध्यान में बैठते थे, सबकी डोर परमात्मा परम धाम की ओर खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके एजुकेशन दे रहे हैं, और जब शुरुआत थी तो बाबा सबको ध्यान में बिठाते थे, और परमात्मा बिंदु उनकी डोरी को, मतलब उनको यहाँ की दुनिया का कुछ पता नहीं होता था, वो परम धाम में उनकी बुद्धि पूरी खिंच जाती थी। तो ये शिव बाबा का कार्य था। इसको फिर कई जादू समझने लगे। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर सौदागर रत्नागर है, धोबी भी है फिर सुनार भी है। धोबी का काम क्या होता है? कपड़ों को धोना, उसकी गंदगी को निकालना। तो परमात्मा धोबी भी है ना, आत्मा की धुलाई करता है। कब कब के 84 जन्मों के जो अश्क बने हैं उस आत्मा के अंदर वो सारा निकालता है। तो जादूगर है, कहते हैं ना परमात्मा जादूगर है, कि मनुष्य से देवता किए उसको समय नहीं लगता, कैसा जादू करता है। सौदागर है, सौदागर क्या है कि कखपन लेता लखपन देता है, कि बच्चे जो तुम्हारे पास है वो भगवान को समर्पित करो। तो धोबी भी है फिर सुनार भी है और वकील भी है, वकालत भी करता है। सबको रावण की जैसे चलाते हैं। कोई नहीं समझते तो आर्गुमेंट होता है ना, वकील क्या करता है? आर्ग्यू करता है। तो उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, आओ आकर हमें पावन बना। आओ भी पतित दुनिया में, पुकारते भी हैं उसको हम पतित दुनिया में। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था स्वर्ग स्थापन करने के लिए, मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया, अब सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं। तो ये है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चलाया, 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में, है ना। जगन्नाथपुरी में आप सबको पता होगा, कुछ कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे जगन्नाथपुरी में वाम मार्ग के चित्र बनाए हैं, कृष्ण के दूसरे स्वरूप को दिखाया है बॉडी कॉन्शियस के। तो बाबा ने कहा 5 विकारों में गिरे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है, जो कृष्ण की सोल भी है। तो वो 84 का चक्र उसने लगाया लास्ट में। अभी वो लास्ट जन्म ब्रह्मा बाबा दादा लेकराज। तो बाबा कितने बड़ा सीक्रेट बतलाते हैं कि जर्नी सोल की चल रही है, शरीर की नहीं। शरीर तो अभी हमने लिया, यहाँ हिसाब किताब चुक्त किए, फिर ये शरीर खत्म, फिर दूसरी जगह जाके फिर अपना हिसाब किताब चुक्त करेंगे, है ना। वो सोल, तो बाबा ने कहा सोल जर्नी है। फिर उनको ही पहले नंबर में आना है। पहली नंबर की सोल कौन है? कृष्ण की। तो पहले नंबर में फिर कृष्ण को आना है। ये ब्रह्मा बैठा है ना, विष्णु भी बैठा है, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है? दुनिया में कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सत्य के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए।
दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है। आबू सर्व तीर्थों में, सर्व धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है ना, इसलिए तो आबू को कहते हैं महातीर्थ स्थान, जहां परमात्मा के कर्तव्य चले। और वो जो स्थान है, काशी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये तीर्थ स्थान है, लेकिन यहाँ चैतन्य में परमात्मा के कर्तव्य चले, इसलिए ये महातीर्थ स्थान है। तो क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो। तो बाकी सब कहाँ जाते? तो बाकी सब शांति धाम में चले जाते। तुम बाया शांति धाम होकर स्वर्ग में आते हो, तो बाकी सब, बाबा ने कहा, बाकी सब शांति धाम में चले जाते है ना। जो सोल है वो शांति धाम में निवास करती है। शरीर तो यही खत्म हो जाते हैं, सोल शांति धाम में निवास करती है। वो बाबा ने कहा वो है जड़ यादगार और यह है चैतन्य। वहां है जड़ यादगार, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जगन्नाथ हो, तो सभी तो अभी जड़ है ना, चैतन्य तो नहीं है। लेकिन यहाँ है चैतन्य यादगार की परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आकर उसने कर्तव्य किए, जो कि गीता में भी आता है कि मानव तन लेकर उन्होंने सारे कर्तव्य करके दिखाए। साकार में आके भगवान ने निराकार साकार में आया, तो इसलिए निराकार और साकार दो रूप हो गए। तो इसलिए बाबा ने कहा जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा ही यादगार है, अभी तुम साधारण रूप में हो, लेकिन जब ये सारे दिव्य गुण तुम धारण कर लोगे, तो बाबा ने कहा जब तुम चैतन्य में बन जाएंगे तब ये यादगार सब खत्म हो जाएंगे। देखो ये यादगार, चारों तरफ पानी ही पानी होगा ना, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार फिर से बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था। भारत स्वर्ग कहीं ऊपर में नहीं, यही भारत स्वर्ग था। इसी को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो अभी नर्क है, अभी कोई अर्क रहा ही नहीं, अभी नर्क हो गया है, दुख है अभी, क्योंकि सभी अभी बॉडी कॉन्शियस में है ना। तो बाबा ने कहा ये चक्र देखने से सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, द्वापर से बाबा ने कहा और धर्म आते हैं। तो बाबा ने कहा अभी देखो कितने धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही तो है ही है, लेकिन उसके भी कितने कितने फिर टाल टालियां हैं, अनेक धर्म निकल गए। तो यह है आयरनेस। अभी तुम संगम पर हो, सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। संगम पर हो, अभी हम किसकी तैयारी करते हैं? सत्युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सत्युग में है सब पारस बुद्धि। कहते हैं ना, पारस जब टच होता है तो वो सोना के समान बन जाता है। सोने क्या है? वैल्यूबल है, गुणवान है। तो ऐसे हम आत्माएं पारस बुद्धि जब बनती हैं तो वैल्यूबल हो जाती है। तुम ही पारस बुद्धि थे, फिर बाबा ये भी सीक्रेट समझाते हैं, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, है ना। जैसे जैसे देह भान शुरू होता गया, जो आत्मा है वो पत्थर बुद्धि की तरह, पत्थर की तरह बनने लगी। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमने हमें बुलाया तो मैं आया हूं ना, और तुमको कहता हूं काम को जीतो तो जगत जीत बनोगे। मैं तुमको कहता हूं काम को जीतो तो जगत जीत। मुख्य यह विकार ही है। सत्युग में है ही सब निर्विकारी और कलयुग में है विकारी। सत्युग में है सब निर्विकारी और कलयुग में है सब विकारी। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो। कई सा जन्म विकार में गए हो ना, अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया। बाबा ने कहा मैं किस लिए आया हूं? स्वर्ग की स्थापना करने के लिए मैं
आया। तो अब मेरी श्रीमत पर चलो ना। हाँ? बाबा कहते मैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आया हूँ। तो हम कौन कौन जाना चाहते हैं स्वर्ग की ओर? बाबा पूछते हैं आज मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये डिसाइड करना है हमें जाना है या नहीं जाना है। जाना है स्वर्ग में, हाथ उठाएंगे। स्वर्ग की ओर जाना है जहाँ सुख शांति आनंद होगा, जहाँ सोने की, कहते ना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो हमारी भारत का ही गायन है ना। तो बाबा पूछते हैं कि अगर जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चलना है ना। डायरेक्शन है बाबा का कि पूरा फुल बाबा की बातों को सुनो और ध्यान से उसको फॉलो करो। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, बाबा कहते हैं। तो अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूं वह सुनो। मैं जो कहूं, बाबा ने कहा वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। बुद्धि का परिवर्तन। तो बुद्धि, पत्थर बुद्धि, पत्थर पे सिर मारो तो क्या होगा? खुद ही फूटेगा ना। और पारस पर अगर टच हो गया, पारस टच हो गया तो सोने के समान बन जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं आया हूं तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो। जिन्न की कहानी है ना। उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी, है ना। बुद्धि कैसी होती? जिन्न के समान है। अगर उसको कोई काम ना हो ना तो व्यर्थ में चली जाती है। तो इसीलिए वो राजा की कहानी, जिन्न की कहानी और राजा की बताई है कि जिन्न ने कहा कि अगर तुम मुझे काम बताते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम सीढ़ी और उतरो और चढ़ो, चढ़ो और उतरो। तो यही काम दे दिया, उसमें बिजी हो गया। तो ये बुद्धि का काम है। बुद्धि हमारी जिन्न की तरह है। अगर उसको काम मिल जाता है बाबा को याद करने का ना, तो वो बुद्धि व्यर्थ में जाने से बच जाती। व्यर्थ माना एनर्जी का लीकेज। तो बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी है जो सीढ़ी चढ़ाते उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई है? क्या जरूरत है भगवान को ऐसी सीढ़ी बनाने की? बाबा समझाते हैं क्या, ये अनादि खेल है। ये अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 84 का तुम आत्माओं ने चक्र लगा जो देवता कुल की हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे। अभी संगम युग में तो बाप की पढ़ाई से हम चढ़ गए, लेकिन फिर आत्मा को कलाएं कम होने में पूरे 5000 वर्ष। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कहते ना सीढ़ी चढ़ने में तो टाइम लगता है, लेकिन लिफ्ट से हम सेकंड में चढ़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सीढ़ी चढ़ना उतरना, इसमें चढ़ने में तो टाइम नहीं, क्योंकि योग बल की लिफ्ट है। योग बल से हम तुरंत चढ़ जाते हैं, लेकिन भक्ति से नहीं होता। बाप आते हैं सेकंड में, तुम ऊपर चढ़ जाते हो। फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। बाबा कहते कलाएं कम होती जाती है। चढ़ने की तो लिफ्ट है ना, सेकंड में जीवन मिलती है। सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सेकंड की बाजी है। निश्चय हो गया मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, जिसको मैं कल्प से पुकार रही थी भगवान आओ मुझे पावन बनाओ, वो आ चुका है। तो कैसे मेरी चढ़ती कला होगी कि निश्चय हो जाए कि भगवान आया है और वो मुझे पति से पावन बनाकर सत्तू का राज्य भाग दे रहा है। कंडीशन है, जब तक मैं आत्मा पावन नहीं बनूंगी तब तक सत्तू का राज्य भाग मुझसे दूर है। और जिस घड़ी, क्योंकि एक सेकंड निश्चय की बात है ना, खाली एक सेकंड में निश्चय हुआ भगवान आया है। भगवान की पढ़ाई अगर हम पढ़ते हैं, धारण करते हैं, वैसा ही कर्म करते हैं, तो हम सत्व प्रधान बनकर सत्व के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है एक जना। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, क्यों नहीं बनेंगे? लेकिन फिर बाबा ने कहा क्या आड़े आता है? कामेशु क्रोधेशु, काम विकार और क्रोध विकार। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं।
आग लगा देते हैं, है ना। ऐसा भी देख भी रहे हैं ना चारों तरफ संसार में। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में नोट है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बाबा कहे यह भी देखो ड्रामा में नोट है। अच्छा, अच्छा की बात। मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट पर एकाग्र कर देंगे। धारणा के लिए कि जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। जगत का मालिक बनने और विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। तो सर कि जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। जैसे हमने बाबा को पाया है तो हमारा भी प्रयास रहे कि और अन्य आत्माओं को भी बाप का संदेश मिल जाए, वो भी बाप से कनेक्ट हो जाए। अगर आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है ना तो सारे दुखों से मुक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। बाप की सही पहचान देनी है और सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी। आज का वरदान है कि गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भवा। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भवा। कि गम और बेगम दो शब्द हैं कि गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्र जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही हो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल फिर बन जाते हैं अगर बाबा की बात को ध्यान से नहीं सुनते, नहीं फॉलो करते, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा आज बच्चों को अष्ट शक्ति स्वरूप का वरदान देते हैं। कौन ले लेंगे? जिनको निश्चय हो गया है, जो इस गम की दुनिया में भी अपने आप को बेगमपुर का बादशाह समझते हैं। राजा का बच्चा कहीं खो जाए और फिर उसको वो राजा मिल जाए तो उसको कोई दुख होगा क्या? वो तो सदा प्रसन्न मेले में भी आराम से घूमता रहेगा क्योंकि उसका हाथ राजा ने पकड़ा है। तो ऐसे हम आत्माओं का भी हाथ परमात्मा ने पकड़ा है। तो कोई गम अगर है भी है तो वो भी अपने आप को उसकी संरक्षण में हम समझते हैं। निश्चय बुद्धि होकर उसकी बातों पर अटल विश्वास के साथ चलते हैं तो सदा बेगमपुर के बादशाह हैं, अष्ट शक्ति स्वरूप है, सफलता मूर्त है। तो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। कब? जब उसकी बात को फॉलो नहीं करते हैं, माने कोई संग दोष में आ जाते हैं, कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। अच्छा, स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो
तो सफलता गले का हार है। आज के अव्यक्त इशारों में कि अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं। कौन कौन से विघ्न आते हैं? संकल्प में भी देखो, एक संकल्प कोई नेगेटिव होगा ना तो कितनी क्यों लग जाएगी, है ना। तो अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा, किस किस के द्वारा? संबंध द्वारा, प्रकृति और समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं। प्रकृति के द्वारा आते हैं ना, कभी सुनामी आएगी तो कभी बिना मौसम के आइस पड़ने लगेगी, कभी बिना मौसम के धूप बहुत तेज हो जाएगी, तो ये प्रकृति के द्वारा विघ्न है। तो प्रकृति व समस्याओं द्वारा फिर परिस्थितियां आती हैं, स्थूल परिस्थितियां, है ना, समस्याएं। तो इसलिए बाबा ने कहा और अपना रिलेशन, संबंध, संपर्क, प्रकृति और समस्याएं, तूफान व विघ्न आते हैं। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग युक्त युक्ति युक्त बनो, योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो, जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो, है ना। तो एक है ज्ञान सुनना, समाना, और दूसरा है योग युक्त रहना। तो योग युक्त से हमारे सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और समस्याएं खत्म हो जाती हैं, कोई भी गम है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहा कि जीवन में श्रेष्ठता पाने के लिए ज्ञान और दो कदम बराबर। कहते हैं ना, जिसका अगर एक कदम नहीं है तो वो ठीक से नहीं चल सकता। तो यहाँ भी हमारे दो कदम बराबर सही चले। तो दो कदम कौन से हैं? ज्ञान, तो अभी जैसे हमने सुना, और दूसरा है योग, है ना। इसलिए कहते हैं मुरली से पहले जब वो मेडिटेशन सॉन्ग चलते हैं तो पहले से हम कनेक्ट हो जाएं, ताकि मेरा मन एकाग्र हो जाए और बाबा की जो भी ज्ञान की बातें हैं मेरी बुद्धि में समा जाए। और फिर लास्ट में भी जब समाप्त होता है तो भी फिर मेडिटेशन, तो उस मेडिटेशन से वो एब्जॉर्ब कर लेती है आत्मा वो ज्ञान को। और जब ज्ञान एब्जॉर्ब हो जाता है ना तो फिर उसमें एनर्जी बनती है हमारी नस नाड़ियों में। कहते ना कि खाना को ठीक से चबा चबा के खाओ ताकि उसका रस नस नाड़ियों में जाए और वो स्वस्थता रहे। ऐसे आत्मा के अंदर ज्ञान जब अंदर में ठीक से पहुंचता है तो हमारी सारी कर्मेंद्रियों में वो प्रभावित होता है। तो जब प्रभावित होता है तो हमारी कर्मेंद्रियां भी सब सतो प्रधान बनती हैं, और सतो प्रधान बनती है, उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब सही रहती है। तो आत्मा को खुशी का अनुभव होता है। उसके विपरीत है तो आत्मा को खुशी का अनुभव नहीं होता है ना। तो ये हमें छोटी छोटी बातों को बाबा हमें अटेंशन दिलाते कि किस प्रकार से तुम आत्माएं बेगमपुर के बादशाह और हर समस्याओं से मुक्त, चाहे वो संबंध संपर्क की हो, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे कोई और तूफान हो, है ना। तो आज के हम 5 पॉइंट लेंगे मुरली से चिंतन मंथन के लिए कि बाबा खुद हमें पढ़ाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा योग बल, तीसरा सच्ची सच्ची यात्रा, फोर्थ है बेगमपुर की बादशाही और दृढ़ता की शक्ति, है ना। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, आगे समय थोड़ा कम होता है कि इन 5 पॉइंट पर हम सभी अपने आप ही निकालें मुरली से देख के बाबा ने क्या कहा। तो उससे क्या होगा? मन हमारा उसमें बिजी होगा और मन की एकाग्रता बढ़ेगी, है ना। अभी तो मैं बताती हूँ, फिर भी तो आगे हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि मन के अंदर शक्ति का प्रवेश हो। तो बाबा खुद हमें पढ़ाते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा तुमने आधा कल्प किसकी भक्ति की है, वही बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। योग बल की लिफ्ट में सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। सबको बाबा की सही पहचान देकर सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी। हमारे संबंध संपर्क हमारे ओरे में जो आए उन्हों को भी बाप का संदेश मिल जाए, युक्ति रचनी कैसे वो जब उन्हें समझ आ जाएगा परमात्मा कौन है, तो दुख में जब वो उस रीति से उसको याद करेंगे तो शक्ति प्राप्त होगी। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति है तो सफलता गले का हार है। तो मैं आत्मा बेगमपुर की
पाशाण। तो इस समान में बैठेंगे 2 मिनट। ओम शांति। बाबा से आपने क्या लिया शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, पाप ही हमको पावन बनाएंगे। ये जर्नी सोल की है, शरीर की नहीं है। बाबा कहते हैं इस कलयुग में सब पत्थर बुद्धि है। बाबा हमको पारस बुद्धि बनाकर स्वर्ग की तरफ ले जाने आए हैं। हम बच्चों के लिए तो ये संगम युग है। काम विकार से दूर रहना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सबको बाबा का परिचय मिलता रहे इसका प्रयास करना है। गम के युग में बेगमपुर बादशाह का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बनना है। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता हमारे साथ है। तूफान से दूर रहने के लिए योग युक्त रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन। बाबा बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहकर ही हम सतो प्रधान बनते हैं, तो हमें संपूर्ण निर्विकारी होकर रहना है। बाबा की सही पहचान सभी को देनी है, दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाना है, तभी हम सफल बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। और कौन शेयर करें। एनीबॉडी एल्स। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश में। ओम ओम शांति। शांति फैमिली। आज का मुरीज से बाबा ने कहा हम तो भक्ति तो इतना आधा कल्प की है, से अभी तो बाबा ने हमको इस पढ़ाई से देवी देवता बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा योग बल की लिफ्ट हमको मिला है, इसलिए हम सेकंड में जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति पाते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, बाप की सही पहचान सबको देने चाहिए, सच्ची सच्ची यात्रा भी करना है। फिर बाबा ने कहा गम की दुनिया तो हमारा सामने है, इस होते हुए में हम तो बेगमपुर के बादशाह का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बनना है। फिर दृढ़ता की शक्ति सदा साथ रखना है, फिर हमको तो सफलता गले का हार बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा तूफान तो आएगा, तूफान में तो हम युक्त युक्त और योग युक्त में रहकर उस पर विजय पाना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश में, ओम थैंक शांति। यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम ओम शांति। शांति। वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स। और किसके थॉट हैं बाबा के लिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बाबा हमें मुरली में अगर बाबा की राह अगर हमें बाबा की राह और अपने वो आत्मा हर पल बाबा की ओम शांति। आपका भाव तो पहुंचा लेकिन आवाज नहीं समझ आया। थैंक यू। हाँ नील का होगा। हाँ नहीं, दोनों आ आप गई ठंडा है ना तो समझ नहीं आ रहा था। हाँ थैंक यू। जी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हाँ बाबा हमें कितना सुंदर आज मुरली में डायरेक्ट खुद बाबा हमें स्वयं पढ़ाने आए हैं, तो हमें हर हमेशा ये याद रहे कि बाबा के यहाँ
और श्रीमत में हमें को हमें नहीं है। हमें बाबा के जितने भी बताए हुए बातें अपने कर्मेंद्रियों में पूरा ध्यान लेना है, तभी हमारा पावन और पवित्र बनाएंगे, हम बनेंगे। हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि सिर्फ एक बेहद बात की याद में श्रीमत से चले और पवित्र बनेंगे। बाबा हर में कहते हैं, बच्चों अब इधर उधर की बातों में नहीं आना है। आया कि किसी भी तरह का संसारिक माया में नहीं फंसनी है, सिर्फ शांति देती, शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया, शायद उस साइड में आपका नेट काम नहीं कर रहा है ठीक से। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भैया। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। हमें बाबा से जो सर्व शक्तियां मिले हैं उसे हमको खोना नहीं है। इन शक्तियों को हमें सदा अनुभव में लाना है। इसलिए हमें संग दोष और कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होना है। भले ये दुनिया गम की है, हमें मालूम है कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। इसी अनुभव में रहते हुए हम बाबा की दी हुई अष्ट शक्तियों को धारण करना है और इसे खोना नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भैया, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स सर? और भी किसी के थॉट हैं बाबा के लिए? किसके मन के थॉट हैं, प्लीज शेयर करें। सरिता बहन, नमिता बहन, रेनू बहन, सुशीला बहन का तो हो गया। और एनीबॉडी एल्स? अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है ना? ओम शांति। ओम शांति। कि बाबा ने कहा ना कि गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भाव, क्योंकि बाबा ने हमें इस गम की दुनिया में भी बाबा हमारे साथ है ना। और हमें वो बाबा हमें कह रहा है कि तुम बेगमपुर के बादशाह हो, अष्ट शक्तियां भी हमें दी हैं, अब हम उनको कैसे यूज करते हैं। बाबा ने तो सब खजाने हमको दे दिए। बेगमपुर का बादशाह तो तभी हम बनेंगे ना जब हम इनको यूज करें और अपने स्वरूप में लाएं। आज की मुरली से समझ में आया जो अनुभव करना हमको, यही पुरुषार्थ है। इस गम की दुनिया में बेगम कैसे बनेंगे। अनुभव 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 के साथ स्वरूप में जाना। बाबा तो रोज शक्तियां देता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू सत्ता बहन। शांति, वेरी नाइस। सो एनीबॉडी एल्स? अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है और बाबा की श्रीमत पर चलना है और बाबा सदा हमारे साथ हैं, यही मान के चलना है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अभी आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा है प्रेम भाई? अभी हमारे 5:30 हो रहे हैं शाम के। अच्छा, शाम के 5:30 हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ उसके इंडियाना के तो अभी 8:30 है ना। हाँ, और इंडिया में सुबह के 7:15 होने वाले हैं, 7:10 हो रहे हैं। हाँ, इंडिया में तो हाँ, 1.5 घंटे का आपके लिए फर्क तो है ना। इजी है फिर ये समय, तो आप आराम से, आपका सोने का भी नहीं है ना, आराम से आप रेस्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, आराम के आपके लिए अच्छा है टाइमिंग। हाँ, अच्छा है ना। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति।
सतगुरु प्यारे दा दरबार
चलते रहे। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a ओम great शांति। Om शांति। Shanti. Have a good day. Have a wonderful day. Thank you, शांति। Baba. Thank ओम you, शांति Rajesh भाई जी, ओम शांति ji. बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति, Thank you, Baba. Thank you. ओम शांति। थैंक यू। Happy 26th Republic Day. 26 जनवरी है India ना, Republic Day. गणतंत्र दिवस हाँ, सभी के लिए मुबारक हो आज का गणतंत्र दिन। दिवस। थैंक यू। आप कहाँ पर है इस समय रेणु भाई? मैं अभी हांगकांग में हूँ। मैं 1 तारीख को वापस जयपुर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप हाँ, हांगकांग में हैं। अच्छा, वो बीच में आप नहीं जुड़ पा रहे थे तो उस समय आप कहाँ थे? कब? अभी बीच में काफी दिन नहीं जुड़ पाए थे ना? हाँ, वो दीदी वो ना मैं ना मेरे को बहुत जुकाम हो रही थी। यहाँ पे मौसम अच्छा, चेंज हो रहा था हांगकांग ना में बार मतलब बार। वहां भी गड़बड़ कभी है। जबलपुर आई, कभी इधर आई। मैं जब जुड़ जाती ना तो लगा लेती हूँ, लेकिन अच्छा, वही था कि तबीयत जुकाम हो रही थी मतलब तो हर जगह ही एकदम बैठ मतलब नहीं ये पाई। चल रहा है ना, वेदर हाँ हर जगह ही चल रहा है ऐसे। हाँ, वेदर से भी चल रहा है, लेकिन फिर मैंने अभी चला लगा लिया था आज बाबा का अच्छा, कि आज मैं भी चलिए। तो ऐसे जब भी हाँ जुकाम थोड़ी सही हुई तो फिर मैंने अभी जुड़ा। हाँ, और 18 जनवरी का मैंने हांगकांग में ही किया था बाबा अच्छा। का। हाँ, वहाँ का सेंटर हाँ अच्छा है ना, कभी जब हाँ, जाएंगे तो अच्छा है वहाँ दिखाना पे। वहाँ का सेंटर। हाँ, अभी दीदी आप जब आना, अभी हमारी बेटी की ये शादी हो जाएगी ना मार्च में, हम्म। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो बताएंगे आपको। तो हम भी या तो अपन बनाएंगे प्रोग्राम, तो आप ही के हाँ, साथ में आएंगे जैसे भी ओके। उस इस टाइम समय तो मैं आप माउंट इंडिया आबू से में आओ। हूँ। इस समय मैं माउंट आबू में अच्छा, हूँ। हाँ, तो आप वहां से कब फ्री होगे, कब निकलोगे वहां से? जून माउंट में आबू ना, में मई तो जून मैं में? जून में निकलती हूँ, जून से निकलती हूँ यहाँ से। हाँ, तो उसके बीच में अपन चल के आएंगे। हम उस टाइम है ना माउंट आबू में ही आ हाँ, जाएंगे एक आप बार। जयपुर आएंगे ना तब भी मिल सकते हैं ना, यहाँ बाबा के हाँ पास ही है। हाँ, आप है ना जयपुर आ जाइएगा एक बार। अच्छा, ठीक है, जयपुर देखते आना, हैं। हाँ, जब ठीक। हम जयपुर रहेंगे ना तो आप जयपुर आइएगा फिर। ठीक है, प्रोग्राम अरेंज करो, आए के थोड़ा बाबा का संदेश सब हाँ आपके जो परिवार के लोग हाँ, हैं, है पक्का ना? पक्का। एक तो नई दीदी वहां पे सेंटर बनाया है तो आपको बुलाएंगे उस टाइम। तो हाँ, दीदी ठीक से है। बात करूंगी मैं। एक हाँ, नया सेंटर बना है वहां पे, तो अच्छा, वो अरेंजमेंट करेगी। दीदी को हाँ, बोलूंगी मैं ठीक है। कि वहां से वो उनको दीदी को भी बुलाना है। तो आप लोग अपनी बड़ी दीदी से जो भी जिससे बात करिए, हाँ, तो जयपुर में एक बार बुलाना है, तो उस टाइम मैं बात करूंगी उनसे। ठीक है, ठीक बात है ना? करिए। और फिर आपका हाँ परिवार के भी जो लोग हैं ना, एटलीस्ट वहाँ हाँ। भी आप अरेंज कर सकते हम्म। हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। चलो अभी ठीक है, माउंट ठीक है। आबू की मुरली सुनेंगे सभी हम लोग। ठीक है ना? हाँ ओम हाँ, शांति। ठीक है। ओम ओके, ओम शांति। थैंक शांति। यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू। हैव